हेलो, माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा आपका एस एल्स केमिस्ट्री पॉइंट से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो है 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रवेश द्वार है, मतलब यहीं से ही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आगे जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि देखो, इसमें हेलो और एल्केन दो चीजें हैं, कि हेलो भी है और एल्केन भी है। ठीक है, मतलब हेलो और एल्केन दो चीजें होगी आपके पास में, कि इसमें हेलो और एल्केन है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, सपोज करूं, चलो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे में हेलोजन भी है और एल्केन भी है, तो हेलो एल्केन हुआ ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हेलो एल्केन होता क्या है, देखो, जैसे अगर अपने पास में कोई एल्केन है, जैसे अपने पास में कोई एल्केन है, अगर हम बात कर रहे हैं एल्केन की, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास में कोई एल्केन है और हम लोग एल्केन की बात करें, जैसे सपोज करो मेरे पास ये है CH4, ये कोई अपने पास में एल्केन है। इस एल्केन का मैंने एक हाइड्रोजन का रिप्लेस मैंने एक हेलोजन ग्रुप से कराया है। एक हेलोजन ग्रुप से कराया है, मतलब क्या किया मैंने क्या किया कि मैंने इसका एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर मैंने X लगा दिया। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। तो ये जो बना है, ये हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन है। ये क्या हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन है। ये यहां तक बात समझ आई होगी कि मोनो हेलो एल्केन मैंने क्यों वर्ड यूज में लिया, कि मोनो हेलो एल्केन मतलब मोनो मतलब एक वर्ड के लिए, एक के लिए हम जो यूज में लेते हैं वो हम लोग मोनो वर्ड यूज में लेते हैं। कोई एक चीज हमारे पास में उसके लिए मोनो वर्ड यूज में लेते हैं, और मोनो मतलब मोनो, और एक्स मतलब हेलो, हेलोजन ग्रुप में मतलब सारे आ जाएंगे। एक्स का मतलब हमारे पास में FCl Br ये हमारे पास में क्या है, FCl Br ये हमारे पास में क्या है कि ये सारे हेलोजन हैं। इनको अपने मोनो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया कि एक हेलोजन ही जुड़ा हुआ है। अब सपोज करो कि आपने इसमें से ऐसा किया कि 2H हटाए और 2X जोड़ दिए, 2H हटाकर 2X जोड़े, तो आपके पास में CH2X2 बना, CH2X2 बना। ये जो CH2X2 बना है आपके पास में, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, डाई हेलो एल्केन है। ये हमारे पास में क्या है, डाई हेलो एल्केन है। ये हमारे पास में क्या है, डाई हेलो एल्केन है। ठीक है, यहां पे इसको बोला जा सकता है डाई हेलो एल्केन। यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी कि मोनो हेलो एल्केन क्या है और डाई हेलो एल्केन क्या है। देखो, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कि भाई अगर आपके पास में एल्केन कोई है, उस एल्केन में अगर आपको एक हेलोजन आ रहा है, तो आप उसे बोलोगे कि भाई ये मोनो हेलो एल्केन है, और दो हेलोजन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो उसे आप बोलते हो कि डाई हेलो एल्केन है। तो ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, मतलब एल्काइल हैलाइड को के अगर हम बात करें, हेलोजन डेरिवेटिव्स में बात करें, तो क्लासिफिकेशन है। तो पहले तो हम लोग सिंपल सा मोनो हेलो एल्केन की ही बात करेंगे कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, अब पूरा इसको डिटेल में हम लोग अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोनो हेलो एल्केन क्या है, किस तरह से पूरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, अब हम लोग वापस अगर आगे बात करें कि मोनो हेलो एल्केन की हम बात करते हैं, तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, कि मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में कोई भी एल्केन, जैसे मैंने ये एल्केन बनाया, ठीक है, ये मैंने एल्केन बनाया है। ठीक है, अब इस एल्केन में क्या किया कि मेरे पास सिर्फ एक ही हेलोजन नजर आ रहा है। जैसे अब देखो, एक मिनट, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग पहले थोड़ा सा आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो बच्चों, जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन केवल इसी से अटैच है, ये वाला कार्बन केवल इसी से अटैच है। इस कारण इसको 1 डिग्री, या तो इसको 1 डिग्री या फिर इसको प्राइमरी भी कहते हैं। 1 डिग्री बोला जा सकता है या प्राइमरी कार्बन बोला जा सकता है।
अब आप इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन को चेक करिए, ये कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है, इधर भी 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन भी कहेंगे। 2 डिग्री बोलिएगा या फिर इसको सेकेंडरी भी बोला जा सकता है। 2 डिग्री बोलिए या फिर इसको सेकेंडरी भी बोला जा सकता है, ठीक है। या तो इसको 2 डिग्री बोलो या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री बोलो या फिर इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से इस वाले कार्बन को चेक करो, ये वाला कार्बन जो है आपके पास में इधर भी 3 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन आपका जो है ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसी टाइप से इस वाले कार्बन को देखिए, इसको 3 डिग्री या फिर इसको टर्शरी भी बोला जाता है, टर्शरी भी बोल सकते हैं या फिर इसको 3 डिग्री बोलेंगे। इसी टाइप से इस वाले कार्बन को चेक करो, ये वाला जो कार्बन है ये आपका कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ रहा था, इस कारण से ये 4 डिग्री है, इसको 4 डिग्री या क्वांटरनरी कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहां तक बताया कि आपके पास में प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, क्वांटरनरी या 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। ये डिग्री ऑफ कार्बन बता रहा है मैंने आपको, ठीक है, कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर में पूछूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के बतौर क्वेश्चन अगर जैसे हमने दे दिया आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में बात करें कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, जरा चेक करें इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो जरा चेक करें इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास में, ठीक है। क्या ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या 1 डिग्री कार्बन है, यस ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है ना। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन जो है ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बन जो है, ये 1 डिग्री कार्बन मेरे पास जो है 5 1 डिग्री कार्बन है, 5 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं 2 डिग्री कार्बन की बात करूं, इसी टाइप से अगर मैं 2 डिग्री कार्बन की बात करूं कि 2 डिग्री कार्बन बताओ, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन तो कोई है ही नहीं। देखो चेक करो कि 2 डिग्री कार्बन कोई है क्या, नहीं है, इसमें कोई भी 2 डिग्री कार्बन नहीं है। लेकिन अब हम लोग आगे चलें और बोलें 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री कार्बन की बात करें, तो क्या इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, येलो कार्बन, ये वाला येलो कार्बन और ये वाला येलो कार्बन, क्या ये 3 कार्बन से अटैच है, क्या 3 कार्बन से अटैच है, इधर 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 इधर, ये देखो 3 से अटैच है। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन जो हमारे पास में है वो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन हमारे पास में कितने हैं, उनके नंबर ऑफ कार्बन बताइए, 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन हमारे पास में कितने हैं, 3 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि आप 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन को आराम से पहचान जाते हो कि ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, इस तरह आप पहचान जाते हो, है ना। अब ये चीज तो समझ आ गई आपको, ठीक है, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, किस तरह से कैसा है, ये चीज अपने बताई, ठीक है। अब इन पे आगे ही चल रहे हैं और बात करें अपन, जैसे जैसे अब देखो, अब जैसे एक स्ट्रक्चर अपन बना, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया CH3 CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl, मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl। अब जरा आप एक बार इसको देखो, एक बार आप इसको देखो, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन आप चेक करो, ये Cl से जुड़ा हुआ कार्बन, ये Cl से जुड़ा हुआ कार्बन क्या केवल एक कार्बन से नजर आ रहा है, जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये Cl से जो जुड़ा हुआ कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इसको मैं प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ क्या, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ क्या, इसको प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ क्या, तो बोलो हाँ, इसको 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोला जा सकता है, तो इसको 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोला जा सकता है, बिल्कुल, है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा इसको देखो आप एक बार, दूसरा एग्जांपल एक और देखो, अगर मैंने लिखा जैसे CH3 CH CH3
और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया, ठीक है, या X लगा दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब जरा आप इसको चेक करो एक बार, अब जरा आप इसको एक बार चेक करो, क्या ये जो हेलोजेंस क्या इस बताओ ये प्राइमरी है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या सेकेंडरी है या टर्शरी है या 3 डिग्री है, कौन सा है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो Br से जुड़ा हुआ है कार्बन, Br से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है इस वक्त? ये आपका 2 कार्बन से अटैच है। Br से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इस कारण से इसको हम 2 डिग्री हैलाइड या फिर इसको हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे, ठीक है। 2 डिग्री हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपके पास में 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या फिर इसको हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। चलो 2 एग्जांपल समझ आ गए, मतलब आप आराम से पहचान सकते हो प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने सपोज करो मैंने ये लिखा है, थर्ड एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 और Cl, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा है CH3 CH2 Cl, जैसे ये लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वाला कार्बन, ये वाला जो एल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये वाला एल्काइल हैलाइड कौन सा है? तो एल्काइल हैलाइड देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन आपका जो है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इस कारण से ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है ये, या फिर इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। टर्शरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोला जा सकता है। तो आपके पास में आप इजीली पहचान जाते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे पहचानते हो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन देखो वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी और 3 से अटैच है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा। आप एक चीज नोटिस करिए, आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड को एक बार चेक करो। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड को आप एक बार चेक करो। अगर आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड को चेक कर रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2। Cl का कार्बन काउंट नहीं होता, Cl अपने आप में पूरा एक एटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आपका कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 कार्बन नजर आ रहे हैं तो C2 लिखा जाएगा, हाँ है ना। आपका हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है तो C2H कितना लिखा जाएगा? 5, तो C2H5 लिखा जाएगा। और आपके पास में Cl है तो C2H5 Cl आ गया, C2H5 Cl आ गया। अब अगर मैं आप पे आपकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन रेशियो चेक करो, आप कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो चेक करो, आप कार्बन हाइड्रोजन रेशियो चेक करो कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो क्या डबल से मोर देन 1 है क्या? डबल से मोर देन 1 है क्या? चेक करो एक बार। क्या कार्बन अगर 2 है तो 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 + 1 = 5। तो क्या डबल से मोर देन 1 है? डबल से मोर देन 1 है तो यहाँ पे इसका एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में CnH2n+1 और X कुछ भी आएगा FClBrI। यहाँ N क्या है? N आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन है, N क्या आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन है। तो कोई भी मोनो एल्काइल हैलाइड हो, चाहे से वो प्राइमरी हो, चाहे से सेकेंडरी हो, चाहे से टर्शरी हो, कोई भी आपके पास में एल्काइल हैलाइड हो, अगर उसकी बात करें तो उस जनरल फार्मूला हमारे पास में पता पड़ गया कि एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास में CnH2n+1 X होता है। चाहे से वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे से टर्शरी हो, कोई सा भी हो, उसका जनरल फार्मूला हमारे पास में CnH2n+1 X होता है। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ठीक है। अब अगर हम बात करें, चलो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि भाई मोनो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कैसे है, पूरा उसका जनरल फार्मूला कैसे है, कैसे पहचानते हो, क्या है। अब बात चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक पे, कि ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसको समझने का कोई तरीका, कोई ट्रिक है क्या?
ठीक है, इसको समझने का कोई तरीका या कोई ट्रिक है क्या? ठीक है, तो अपन इसकी ट्रिक को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में कभी आपको पहचानना है कि भाई ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इस चीज को अगर आपको पहचानना है तो पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे पहचानते हो, उसका एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो सिंपल सा तरीका है, वो कैसे पहचानते हो आप देखो। अगर आपके पास में कोई भी कंपाउंड है उसमें कभी भी CH2 और X लिखा नजर आए, CH2X लिखा नजर आए, तो 100% वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, CH2X नजर आए तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या फिर क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और अगर आपके पास में CH और X नजर आए, CHX नजर आए तो उसे बोलेंगे हम लोग कि ये आपके पास में 2 डिग्री या फिर इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर CX नजर आएगा आपको, अगर आपको CX नजर आएगा तो आप इसको बोलोगे कि ये 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री या फिर क्या बोलोगे इसको? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ये बात समझ आई? ये ट्रिक दिए मैंने आपको, पहचानने का तरीका बताया मैंने कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। पूरे कंपाउंड में आपको सिर्फ इतना से देखना है, क्या CH2X नजर आ रहा है, CHX नजर आ रहा है या CX नजर आ रहा है। इन तीनों में से जो भी नजर आए उसके बिहाफ पर ही आपको बताना है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। यहां तक बात समझ आ रही होगी आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइएगा, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जैसे मैंने लिखा CH3, C, यहां पे लिखा मैंने CH3, यहां पे मैंने लिखा CH3, यहां मैंने लिखा CH2 और X। ठीक है, ये वाला कौन सा है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा अल्काइल हैलाइड? इसको क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे? तो ये आपके पास में जरा सोचो और देख कर बताओ। ठीक है, कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या नजर आया? आपको सिंपल सा क्या नजर आया? आपको यहाँ पे सिंपल सा नजर आया कि आपको CH2X नजर आ गया। बस अपन तो ट्रिक पे चलते हैं, तो CH2X नजर आ गया लिखा हुआ, CH2X लिखा हुआ नजर आते ही आप इसको क्या बोल के आओगे कि ये 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री या फिर क्या है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री या फिर क्या है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ ना? तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, कि 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये। अब आप इसमें आगे बढ़ो, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, एक बार टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास में? 1 2 3 4 5, 5 है तो C5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। 3 3 2 3 3 6 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो C5H11 और X नजर आ रहा है। ठीक है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है, क्या डबल से मोर देन 1 है? क्या डबल से मोर देन 1 है? क्या कि कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो डबल से अगर मोर देन 1 है, डबल से मोर देन 1 है, इसका मतलब CnH2n + 1X, ये फार्मूला लग रहा है क्या? अगर ये फार्मूला लग रहा है इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड है। हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला भी सही है। तो ये आपके पास में CnH2n + 1X, ये आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और ये आपके पास में इसमें CH2X नजर आया इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला। दूसरा हमने ये देखा इसमें जनरल फार्मूला भी इसका ये फिट हो रहा है। वैसे भी देख लो आप कि आपके पास में X से जुड़ा हुआ कार्बन, X से जुड़ा हुआ कार्बन वो कितने कार्बन से अटैच है? X से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है,
उससे बाद वाला कार्बन की नहीं देखना, वो कार्बन कितने से अटैच है उसको देखना है। तो वो केवल आपके पास में एक से ही अटैच था, इसलिए हमने ये इसको बोला कि प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आगे बढ़ें और बात करें हम लोग कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जितने भी अपन ने पूरी पूरी कहानी करी है ये मोनो हेलो एल्केन की ही बात करी है कि मोनो हेलो एल्केन मतलब, मोनो हेलो एल्केन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है। मोनो हेलो एल्केन का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास में कोई एल्केन दिया हुआ है, उस एल्केन का आप एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह पर उसका एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पर आप कोई हेलोजन जोड़ रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन आपके पास में जो है ये 3 कैटेगरी में होता है। कार्बन भी आपका इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+1x इसका जनरल फार्मूला होता है। यहां तक बात समझ आई है ना बेटा। अब देखो शुरुआत की स्लाइड में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको बनाना है तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो उसको आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे पूरा। अभी मैं सबको आपको एल्केन के बारे में बताया, एल्काइल हैलाइड के बारे में ही बताया है। अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं थे। एल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन, सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं ये क्या चीज है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात करें तो मैं आपको बताया कि एल्केन का एक हाइड्रोजन का रिप्लेस, एल्केन का एक हाइड्रोजन का रिप्लेस अगर आप हेलोजन ग्रुप से कर रहे हो तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे आप देखो इन्होंने कहा मोनो डाई ट्राई, वो अभी अभी सिर्फ अपन मोनो पे गए हैं, आगे धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, अब जरा आप इसको देखो क्या इसमें ये बना कैसे होगा। C2H5X था आपके पास में, तो इन्होंने क्या किया कि आपका एल्केन जो है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है आपको, CnH2n+2 होता है। तो जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें से मैंने क्या किया, एक H हटाया, इसमें मैंने क्या किया, एक H हटाया और X जोड़ा, एक H हटा के X जोड़ूंगा तो क्या हेलो मोनो हेलो एल्केन बनेगा। तो यहाँ पे आप चेक करो कि C2H5 है, इसका मतलब क्या किया कि मैंने जो जनरल फार्मूला को बताया था, ये तो एल्केन का जनरल फार्मूला है। अब मैंने इसमें क्या एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या रह गया, CnH2n+1 और X। तो क्या ये फार्मूला लग रहा है CnH2n+1 वाला फार्मूला लग रहा है और इसमें एक ही हेलोजन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक X है इसलिए इसको मोनो हेलो एरिन बोला है, और यहाँ पे 2 है डाई हेलो, अभी ट्राई हेलो। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास में हेलोजन कितने हैं। जैसे यहाँ पे 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन हो गया, अगर यहाँ पे 3 हेलोजन आ गए तो ट्राई हेलो एल्केन आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गए तो क्या हो गया, ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया। तो आपको ये देखना है कि आपके पास में हेलोजन कितना है, 1 हेलोजन है, 2 हेलोजन है, 3 हेलोजन है, उसके बिहाफ पर हम लोग ये बात समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज हमने स्लाइड में पढ़ी समझी है। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में बता चुका आपको, प्राइमरी या 1 डिग्री क्या होता है, तो CH2X नजर आए या प्राइमरी या 1 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या चीज है हमारे पास में। सेकेंडरी या 2 डिग्री की बात करें तो ये सेकेंडरी या 2 डिग्री CHX वाला। ठीक है, और CX अगर X नजर आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी या 3 डिग्री। ठीक है, टर्शरी या 3 डिग्री, इन सब में एक एक ही हेलोजन था, तो ये आपके पास में मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकंड टर्शियरी हमने बात करी, अभी हम लोग इसमें थोड़ा आगे भी बताएंगे। ठीक है, चलो आगे पीछे हम लोग बात करते हैं। यहां तक हमने समझ में आ गया कि मोनो हेलो एल्केन क्या है। ठीक है, उसका हम लोग पूरा आगे तक डिस्कस करेंगे। अभी मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही पूरी जानकारी लेंगे कि अगर हैलाइड जो है आपके पास में, हेलोजन जो है वो एक ही हेलोजन हो तो क्या होगा, उसके बिहाफ पर हम लोग अब थोड़ा उसको और आगे अपने टॉपिक को और आगे रन करते हैं। अब देखो इसकी नेमिंग करने का तरीका होता है। नेमिंग 2 तरीके से की जाएगी, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC में। एक तो कॉमन नेम से और एक IUPAC नेम से, 2 तरीके से इसकी नेमिंग हम लोग इसकी करेंगे। कि 2 तरीके से नेमिंग कैसे होगी, देखो जैसे अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और X।
ठीक है, CH3 CH2 CH2 X, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है और मुझे कहा जा रहा है कि भाई इसका कॉमन नेम देना है, इसका कॉमन नेम देना है। तो कॉमन नेम में हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम में हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, ALKYL एल्काइल हैलाइड, HALIDE एल्काइल हैलाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आपके इसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड है। अब इसका कॉमन नेम देना है। अब देखो बेटा कि यहाँ पे आपके इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पे आपके इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है वो भी स्ट्रेट चेन में है, 3 कार्बन और स्ट्रेट चेन में है, तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। क्या, जब कभी भी कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। कार्बन की स्ट्रेट चेन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। तो ये नॉर्मल है, तो सबसे पहले आपने इसको लिखा नॉर्मल, तो सबसे पहले आपने लिखा नॉर्मल। अब नॉर्मल, अब कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि एल्काइल बोला जाता है वाइल, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे एल्क मतलब कितने कार्बन, 1 2 3। आपको पता है कि 1 कार्बन मैथ, एथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक बोलते हैं। इस तरह आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होगा कि 1 कार्बन पे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन इसलिए मैंने प्रोप लिखा। अब वाइल लिखना है, वैसे भी वाइल जो CnH2n+1 का फार्मूला एल्काइल होता है, एल्काइल का सफिक्स जो वाइल होता है वाइल लिखा, और आपका एक्स है तो हैलाइड लिख दिया मैंने। इसको क्या लिखा मैंने, हैलाइड लिख दिया, HALIDE एल्काइल हैलाइड हो गया। ये सिंपल सा नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड। ये बात समझ में आई होगी आपको, इसका मैंने नाम दिया है नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अभी कॉमन नेम में पढ़ रहे हैं ना, फिर IUPAC पढ़ेंगे इसका। तो देखो जैसे CH3 CH3 और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए और बोला जाए, आपको पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है, जब कभी भी एक कार्बन पर, जब कभी भी एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप नजर आए, जब कभी भी एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए नजर आए, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए नजर आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसो। उसे क्या बोलते हैं, आइसो। तो क्या इस वाले कार्बन से ये 2 मैथिल ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो इस वाले कार्बन 2 मैथिल नजर आ रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आइसो। सबसे पहले आप लिखा आइसो। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हमारे पास में 3 है, 1 2 3 है, 3 है, इसलिए प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और फिर वाइल लिखा जाएगा, प्रोपाइल। Cl है तो क्लोराइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल नाम हो गया इसका, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका सिंपल नाम है। ठीक है, अगर हम लोग आगे चलें और एक एग्जांपल और करते हैं, C2H5 CH3 और Cl। ठीक है, इसका नाम सोचो और बताओ क्या होगा इसका नाम आपके हिसाब से। ठीक है, इसका नाम चेक करो। क्या ये एक कार्बन से एक इथाइल और एक मिथाइल जुड़ा नजर आ रहा है, जब कभी भी एक कार्बन से एक इथाइल और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ नजर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये आपके पास में क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, हाँ ना। ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया, एक कार्बन से एक इथाइल और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी आया हमारे पास में। अब इस सेकेंडरी में नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, सेकेंड में नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, और 4 में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो 4 में हम ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट लिखा अपने, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, पूरा नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आई होगी आपको, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। ये अपन ने नाम दिया। एक और देखते हैं, चलो
जैसे अपन ने लिखा CH3 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 और Br लिख देते, चलो ठीक है, Br लिख देते हैं। अभी आप चेक करो, क्या जब कभी भी एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हों, जब भी कभी आपके पास में एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े, इस वाले कार्बन को चेक करो, ये कार्बन क्या 3 कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है क्या? 1 2 3। जब भी कभी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में टर्शरी है। ये क्या है हमारे पास में? टर्शरी। सबसे पहले आपने लिखा टर्शरी, ठीक है। अब आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास में? 4 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। 4 है, इसलिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, BUT, ब्यूट, है ना। और वाइल तो आएगा ब्यूटाइल, तो टर्शरी, ब्यूटाइल और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, है ना। अपन इसका नाम दिया ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। यहाँ तक बात समझ आई आपको अच्छे से? ठीक है। अब इन्हीं का अगर हमको IUPAC नाम कर देना हो, इन्हीं का अगर IUPAC नेमिंग करनी हो हमें, तो IUPAC नेमिंग कैसे की जाएगी इनकी, वो भी हम लोग अब देखते हैं इसकी IUPAC नेमिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ तक समझ आया होगा आपको अच्छे से कि नॉर्मल अगर उसका कॉमन नेम देना है हमें, कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। और अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले तो आपको ये देखना है स्ट्रक्चर कौन सा है, नॉर्मल है या कौन सा है, आइसो है या सेकेंडरी है, टर्शरी है, नियो है, कौन सा है। उसके बाद में आपको ये देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो लिखने हैं, और फिर वाइल लगाना है, और फिर जो भी हैलाइड है उसके हिसाब से नाम लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अब इसी का अगर IUPAC नेम देना है, इसी का IUPAC नेम देना है तो इसे बोलते हैं हेलो एल्किन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एल्किन, हेलो एल्किन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो एल्किन बोलते हैं। ठीक है, IUPAC नाम देने को क्या बोलेंगे? हेलो एल्किन बोलेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक चेक करो आप, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, जहां पे भी हेलोजन पास पड़ रहा है, जहां से भी हेलोजन पास पड़ रहा है, नंबर वहीं से देंगे। जहां से भी हेलोजन पास पड़ रहा है, नंबर वहीं से ही देंगे। अब देखो, यहाँ पे हेलोजन अगर मैं यहाँ से देखूं नंबर, तो 1 2 3 3 पे आ रहा है हेलोजन, तो यहाँ से 1 1 पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा नंबर मैं उस साइड से दूंगा, इसलिए मैं नंबर कहाँ दूंगा? उसी साइड से नंबर दूंगा, उस साइड से ही नंबर दूंगा। बात समझ आ रही है आपको? देखो, अब मैंने नंबर यहाँ दिया 1, ठीक है, मैंने नंबर दिया यहां से 1 2 और ये 3, 1 2 3 नंबर मैंने यहां से दिया 1 2 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है ना, तो आपके पास में ये हेलोजन कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 हेलो, 1 क्या लिखेंगे? हेलो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोप। 3 कार्बन इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। और फिर इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप, और फिर लास्ट में एन लगा देंगे, प्रणाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो 1 हेलो प्रोपेन, क्या बोलेंगे इसको? 1 हेलो प्रोपेन बोला जाएगा, है ना। इसको अगर बात करेंगे तो 1 हेलो प्रोपेन नाम समझ आया भाई। आपके पास में हेलोजन जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 हेलो, मतलब ये हेलोजन है, तो 1 हेलो, 3 कार्बन से प्रोप एन, हेलो एल्किन बोले, प्रोप एन नाम हो गया ना बेटा। इसके नाम की बात करें, इसमें अगर नंबरिंग करें हम लोग, तो इसमें नंबरिंग हम लोग यहां से करें तो 1 2 3, यहां से देंगे तो 1 2, यहां से 1 2, दोनों जो सेम कार्बन पे आ रहा है, तो कहीं से नंबरिंग की जा सकती है, तो अपन नंबरिंग इसमें करी 1 2 और 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे पास में हेलोजन जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या 2 क्लोरो बोला जा सकता है इसको? क्या 2 क्लोरो बोला जा सकता है इसको? तो 2 क्लोरो और 1 2 3 प्रोप, 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोप, और फिर एन लिखेंगे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन नाम हो गया इसका, है ना। सिंपल सा नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, है ना। तो 2 पे क्लोरो आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम 1 2, यहां से देंगे तो 2 पे आ रहा है, और 3 4 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा 2 कार्बन है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे?
नंबरिंग यहीं से है कि 1 2 पे आ रहा था, हम लिखाएंगे 1 2 3 4, है ना, 2 कार्बन बेटा, इसलिए 3 4 लिखा जाएगा ना, 1 2 3 4। अब 2 पे आ रहा है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 कार्बन से लिखा, 4 पे क्या बोलेंगे ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे एन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ना बेटा। 2 पे 2 लिखा, 2 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया इसका, ठीक है। नीचे वाले का नाम देने की कोशिश करें इसका, ठीक है, इसका अगर नाम देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो इसका नाम कैसे दिया जाएगा, इसका नाम देखो बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें आप यहां से लॉन्गेशन सेलेक्ट करेंगे, इसमें 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की लॉन्गेशन बन रही है आपके पास में, 3 कार्बन की लॉन्गेशन बन रही है ना आपके पास में, ठीक है, 3 कार्बन की लॉन्गेशन बन रही है आपके पास में। अब देखो 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, है ना, और 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 ब्रोमो, 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना, और कितने कार्बन हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 2 पे ब्रोमो आया और 2 मिथाइल आया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर बी आर क्या बोलेंगे आगे ना, फिर 3 कार्बन क्या बोलेंगे प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन लगा दो, प्रोपेन नाम हो गया ना, तो ये क्या हो गया प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये अपन ने इसका नेमिंग वगैरह करी, कि नेमिंग इसकी क्या पढ़ी अपन ने, ठीक है, कि क्या होता है, कैसा होता है, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह पहचानते हैं, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कि कार्बन के बिहाफ पर मोनो हेलो एल्केन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये अपने पास में एक फर्स्ट हाफ में हमने ये सब चीजें सारी अपन ने इस चीज में ये सब स्टडी करी है, पढ़ी है, समझी है। अब सेकेंड हाफ में हम लोग इसमें ये देखेंगे कि और दूसरे टाइप के भी कुछ होते हैं क्या जिनमें एक ही हेलोजन हो, वो एल्किनिल या एल्कानिल का भी होता है क्या, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज आपको और समझा बताता हूँ मैं, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आप चेक करो, इस वाले ये क्या आपके पास में एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही बनाओगे क्या, ये एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है ना, ये एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। इस एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें, इस एल्काइल हैलाइड वाले स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें, तो यहाँ पे आप चेक करो आप एक बार, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, क्या ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये सेंट्रल कार्बन एटम जो आपके पास में है, क्या इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है क्या इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है क्या, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब कभी भी सेंट्रल कार्बन एटम के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की बात की जाएगी कि एल्काइल हैलाइड के सेंट्रल कार्बन एटम पर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन बताइए, तो एल्काइल हैलाइड के सेंट्रल कार्बन एटम पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है ना बेटा, तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये सब चीज हमने पढ़ी है, इसको अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको दूसरा चीज भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने फर्स्ट स्लाइड में अपने फर्स्ट प्रोग्राम में हमने ये सब चीजें देखी, ठीक है। अब हम लोग जरा इसको इन मतलब कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज होता है, एक विनाइलिक हैलाइड होता है, एक बेंजाइलिक हैलाइड होता है, एक एलाइलिक हैलाइड होता है, ठीक है। अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें इस पूरी चीज को, अगर हम बात करें 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बात करते हुए चलें, तो एक हमारे पास में होता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। एक हमारे पास में होता है विनाइलिक हैलाइड, एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और एक होता है अपने पास में बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो एक बेंजाइलिक विनाइलिक हैलाइड
एक एलाइलिक हैलाइड और एक क्या है अपने पास में विनाइल बेंजाइलिक हैलाइड। तीन टाइप के हैलाइड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि अगर सिंपल सा हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि विनाइलिक हैलाइड की, विनाइलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपके पास में डबल बॉन्ड और हेलोजन, डबल बॉन्ड और हेलोजन सेम कार्बन पे हो, डबल बॉन्ड और हेलोजन सेम कार्बन पे हो, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विनाइलिक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोल के आएंगे? विनाइलिक स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड और हेलोजन, डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों सेम कार्बन पे जुड़े हुए हों, दोनों सेम कार्बन पे जुड़े हुए हों, तो उसे हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास में विनाइलिक हैलाइड है। ये हमारे पास में क्या है? विनाइलिक हैलाइड है। तो ये विनाइलिक हैलाइड है कि डबल बॉन्ड भी जिस कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइलिक हैलाइड है। और इसी टाइप से अगर हम बात एलाइलिक की बात की जाए, एलाइलिक की बात की जाए तो डबल बॉन्ड H और फिर X, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड और हेलोजन के बीच में एक sp3 वाला कार्बन हो, डबल बॉन्ड और हेलोजन के बीच में एक sp3 वाला कार्बन हो। जैसे ये वाला कार्बन जो है ये sp3 वाला कार्बन है, तो डबल बॉन्ड और हेलोजन के बीच वाला कार्बन sp3 वाला कार्बन होना चाहिए। तो ये है, जब कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस चेक करो आप एक बार। यहाँ पे ये बताया कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे हेलोजन है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड है उसी पे हेलोजन है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास में डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है और हेलोजन जहाँ पे है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन और हेलोजन के बीच में एक sp3 वाला कार्बन और आ रहा है। तो ये आपके पास में एलाइलिक हैलाइड है। और अगर हम बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की, तो बेंजाइलिक हैलाइड में एक बेंजीन रिंग होगी, फेनिल ग्रुप होगा, एक फेनिल ग्रुप होगा, फिर sp3 कार्बन होगा और फिर हेलोजन होगा। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। कि अगर आपके पास में एक बेंजीन रिंग हो और एक कार्बन हो और एक X हो, मतलब sp3 कार्बन इसमें भी होगा, sp3 कार्बन इसमें भी होगा, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 नहीं है, ये वाला कार्बन आपके पास में sp2 ही है। तो ये आपका sp3 है, जबकि ये वाला कार्बन आपके पास में sp2 वाला कार्बन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या है, और फिर बताइएगा आप क्या ये विनाइलिक का है, हैलाइड का है, कि एलाइलिक हैलाइड का है, कि बेंजाइलिक हैलाइड का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, सिंपल सा है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। आप चेक करो, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन जुड़ रहा है उसी से हेलोजन जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन जुड़ रहा है उसी से हेलोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विनाइलिक की कैटेगरी में आया। तो ये क्या है आपके पास में? विनाइलिक हैलाइड है। नेमिंग बाद में करेंगे, अभी पहचान कर रहे हैं कि क्या है ये विनाइलिक हैलाइड। इसको सिंपल लिख देते हैं अपन लोग। ठीक है, VH से आप पहचान जाओगे क्या चीज है ना। VH मतलब विनाइलिक हैलाइड की बात की जा रही है। ठीक है, VH का मतलब क्या बोल रहे हैं? ये विनाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। VH मतलब विनाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। अब इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ये इसको चेक करो, आपके पास में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, क्या उसी पे हेलोजन है? क्या उसी पे हेलोजन है? क्या जिस कार्बन डबल बॉन्ड है उसी पे हेलोजन है? इसका मतलब ये भी क्या है? विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी का है। ये भी क्या है आपके पास में? विनाइलिक हैलाइड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं मैं आपसे, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां मैंने हेलोजन लगा दिया, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां मैंने हेलोजन लगा दिया। तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ रहा है क्या उसी से हेलोजन जुड़ रहा है? क्या जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ रहा है क्या उसी से हेलोजन जुड़ रहा है कि नहीं? जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ रहा है उससे हेलोजन नहीं जुड़ रहा है।
ये हेलोजन किससे जुड़ रहा है, आपके पास में ये sp3 वाला कार्बन भी आ गया। तो जब भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, उसके बाद वाला कार्बन sp3 वाला है, तो क्या ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी का है क्या ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी का है क्या? बिल्कुल, ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी का है। तो आपको समझ में आता है कि ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी का है। इसी टाइप से एक और देखते हैं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C और फिर अपन इस पे X जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 H आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 H आएगा, ठीक है बेटा। अब आप चेक करो एक बार, है ना। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 है। डबल बॉन्ड जिस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड जिस वाले कार्बन से जुड़ रहा है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन जो है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो sp3 वाला है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया अपने पास में, एलाइलिक हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा अपने पास में, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड में थोड़ा वापस फ्लैशबैक में जाओ। आपको मैंने बताया था कि हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखो, हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये इस वक्त 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो गया। क्या बन गया बेटा अपने पास में, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड बन गया। ये क्या बन गया अपने पास में, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड बन गया, है ना बेटा। अब बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड का अगर एग्जांपल देखें हम लोग, सिंपल सा है, ऐसा बनाओ, ठीक है, ये आपने बनाया और यहाँ पे अपन एक CH3 ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है, एक CH3 नीचे जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग X जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखो कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से अटैच है, हेलोजन जितने कार्बन जुड़ रहा है वो हमारे पास में कितने कार्बन से अटैच है। तो हेलोजन जितने से जुड़ रहा है वो हमारे पास में 3 से अटैच है। हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। इसका मतलब क्या बन गया, ये टर्शरी बन गया। अब ये क्या बेंजाइलिक हैलाइड है क्या, यस, ये फेनिल ग्रुप, फिर आपके पास में कार्बन 2 हेलोजन, तो ये क्या हो गया आपके पास में, बेंजाइलिक हैलाइड है। ये क्या बेटा आपके पास में, बेंजाइलिक हैलाइड है। ये क्या बेटा आपके पास में, बेंजाइलिक हैलाइड। ये समझ आया आपको, बेंजाइलिक हैलाइड है ना। अब आगे बात करें तो ये क्या है आपके पास, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड है। टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे और ये इधर 3 कार्बन जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये क्या बन गया आपके पास, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेसिक सी चीज थी, बेसिक चीजें बताई मैंने आपको कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। आप एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये sp3 वाला होगा, ये कार्बन जो sp3 वाला होगा, ये वाला भी sp3 वाला होगा, और जो ये है ये आपके पास में sp2 वाला होगा, है ना। ये दोनों sp3 वाले होंगे और ये sp2 कार्बन वाला होगा, ठीक है, बॉन्डेड, sp2 बॉन्डेड है। जबकि अल्काइल हैलाइड, सिंपल अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे, सिंपल अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे थे, तो उसमें sp3 कार्बन पाया जाता, मतलब sp3 कार्बन था सेंट्रल एटम, इसमें sp2 वाला है, इसमें sp3 वाला है, इसमें भी sp3 वाला है। ये सिंपल बेसिक सी हमने चीजें पढ़ी। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन के टाइप कितने होते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि ये जो है उसका नाम नेमिंग करी हमने, ये विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेसिक क्या होता है ये पढ़ा। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में हैं उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड्स कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार जितना भी कुछ भी पढ़ाया हुआ है इसको आराम से बैठकर देखिएगा और इसको रीड डाउन कीजिएगा और राइट कीजिएगा, और फिर जिससे ही आपका ये टॉपिक बहुत सॉलिड होगा, ठीक है। तो मेरी मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए, बाय बेटा।